हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम CUET PG प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रखे हैं, वहीं सीरीज स्टार्ट है और रोज के 1 से 2 क्वेश्चन ग्रुप में डाला जाता है और उसका यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस किया जाता है। तो आप लोग ज़रूर, मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी क्वेश्चन, आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ग्रुप में डाल सकते हो। मैं उस पर लाइव या फिर सॉल्यूशन, उसका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है या किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, जैम खराब चलेगा गया, CUET देना है या फिर ड्रॉप लेना है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप, आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये the solution of an arbitrary differential equation of order n है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सिंगुलर सॉल्यूशन, दूसरा है कंप्लीट प्रिमिटिव, तीसरा है एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट और चौथा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या है, दिस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n है। आप बताओ कौन सा होगा, इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें से कौन सा आंसर होगा ए का, बताइए। और ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते हैं, आराम से कर लोगे। ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने अभी तक बता दिया होगा क्या आंसर है। तो ये हो गया हमारा ए का। ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है। ऐसा कौन सा होता है, इसका मैंने कल भी बता रखा है आपको, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। कल मैंने अपलोड किया था और वो वीडियो देख सकते हो, इसका क्या लॉजिक था। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका a solution of a differential equation which contains no arbitrary constant. Singular solution need not completely, बिल्कुल ही नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसके पास नहीं होता है। ये हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। ओके। चलिए इसका आंसर बताइए, दो ऑप्शन बचा है, सिंगुलर सॉल्यूशन और कंप्लीट प्रिमिटिव। इसका आंसर बताइए क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन जो कि ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, वो ऑब्वियस है कि ऑलवेज सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसा है जिसको आप, इससे सिंगुलर सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है। लेकिन आप इस सिंगुलर सॉल्यूशन से अगर आप चाहोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो वो जनरल सॉल्यूशन जो है उस फॉर्म में कुछ हम निकाल पाए, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। जरूरी नहीं कैसा मिल, कभी कभी मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा मिले। इसलिए यहाँ से, और ये तो डेफिनेशन है इसका कंप्लीट, वैसे भी सब कुछ पता है नहीं तो, लेकिन ये जो है ना, ये डेफिनेशन है, कंप्लीट प्रिमिटिव हो या कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों एक ही मतलब। ठीक है। कल मैंने इसी को MSQ बना के दिया था, कंप्लीट प्रिमिटिव और कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है। तो उसके बाद ग्रुप में एक क्वेश्चन और था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं देख लूँ जरा। क्वेश्चन कह रहा है, आप polynomial of degree 3 with coefficient in R has option R real root, B है all real root,
सी है रूट विद मॉडुलस 1, डी है ऑल रूट इन सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे। हम इसका आंसर अधिकांश लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी की जो ऑप्शन है हमें उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए कि बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है, वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और उसका अगर नहीं है वो ट्रू तो उसका क्या काउंटर एग्जाम्पल हो। सबको ये बात पता है कि पॉलिनोमियल जो है वो हम कोएफिशिएंट आर से लेते हैं, तो ए 3 डिग्री का है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, वेयर ये हमारा पॉलिनोमियल है जहाँ से ए पी सी एंड डी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का। ऑब्वियस बात है कि जब 3 डिग्री का है तो आपके पास x की जो वैल्यू होगी वो कोई 3 होगी। मान लेते हैं ए सी डी तो नहीं मान सकते, मान लेते हैं x जो है e है, y f है, 3 होगी ना, तो x1 x2 मान लेते हैं। x1 e है, x2 f है और x3 g। ठीक है, तो ये 3 रूट है। अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स आया, हम जानते हैं इसके साथ पेयर में भी आएगा, तो f और g अगर कॉम्प्लेक्स आए तो एक रियल बचेगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स में गया तो इसके साथ ये दोनों, तो एक जो है सो रियल तो बचेगा, तो ऑप्शन ए तो ट्रू। दूसरा क्या है, ऑल रियल रूट। बिल्कुल सही बात है, ऑल रियल रूट पॉसिबल तो है ना, लेकिन क्या हमेशा ऑल रियल रूट मिलेगा? जरूरी तो नहीं, कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा एक। चलिए, जरूरी नहीं है तो उसका कुछ काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। तो बी ऑप्शन के लिए हम काउंटर एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। तो सिंपल है, जब पॉलिनोमियल हम बनाएंगे तो एक हम रूट ले लेते हैं 1 और दूसरा ले लेते हैं आयोटा, तीसरा ले लेते हैं, हमें पॉलिनोमियल बनाना है ना, हम इसको यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका पी ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो पॉलिनोमियल है इसके पास ऑल रियल रूट नहीं, तो बी का काउंटर एग्जाम। ठीक है, अब सी पे आ, क्योंकि इसका क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो दो कॉम्प्लेक्स हो गए, एक रियल हो गया, इसलिए ए तो सही है, बी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी में आते हैं, रूट विद मॉडुलस 1। ठीक है, अब ये फॉल्स कैसे होगा? हम्म? तो इसके लिए हम ये करते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लो, एक्स माइनस 2 ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 8, 2 के पावर में चलेगा ना? हाँ, रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो इसका हम एक रूट निकालें तो 2 होगा, ऑब्वियस है, एक्स माइनस 2। ठीक है, डिवाइड कर दो, एक्स माइनस 2 से डिवाइड करना है ना, हाँ, 2 माइनस 8 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 4x माइनस 8 प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसका हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस में रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हो गया -1 प्लस माइनस 2 आयोटा रूट 3।
ठीक है। अब इस पे आपके पास रूट कौन कौन से आ गए, तो आपके पास रूट हो गया x इक्वल टू 2 -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। अब इस पे आप मॉडुलस 1 यूज कीजिए, रूट विद मॉडुलस 1 तो है ही नहीं। ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं है ना, तो हमारे पास 3 ऐसा रूट मिल गया जो कि बिना इसके है, तो ये भी गलत। अब ऑल रूट्स इन सी कह रहा है, ऑल रूट्स इन सी का क्या मतलब, तो ऑल रूट्स इन सी पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। ऑप्शन डी डिस्कस करते हैं, ऑप्शन डी डिस्कस करते हैं डिस्कस। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। किसका यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यूज करेंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है एवरी नॉन कांस्टेंट सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री n है, उसका एग्जैक्टली कितने रूट होंगे, n। ठीक है, तो इसके यूज से आपके पास मान लो x1 जो है वो a होगा, e होगा, और x2 जो है वो f होगा, और x3 जो है वो h होगा। कोई सा भी हो तो आपका रूट्स किस में जाएगा, कॉम्प्लेक्स में। अगर मान लो ये रियल भी हुआ, रियल भी हुआ, ये भी रियल हुआ, तो हम जानते हैं R जो है वो किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स का, है ना। R जब कॉम्प्लेक्स का सबसेट है तो रूट R में मिले या C में मिले, सारे रूट C में तो होगी ही होगी, तो D आपका ट्रू होगा। तो आंसर क्या है, A एंड D, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, जो भी डाउट हो आप सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।